मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि 12 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया और आते ही अपने माँ बाप पर रिट दायर कर दी सेशन कोर्ट में। माँ बाप कहते हैं जी हमने छोटे भाइयों के साथ रहना है। छोटे भाइयों के साथ रहना है, जी हमारे साथ नहीं रहना। जी मेरे साथ नहीं रहना। तो इसमें उनकी मर्जी, मेरे भाई माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। अगर माँ बाप नहीं आना चाह रहे, लाहौर में नहीं रहना चाह रहे तुम्हारे साथ शहर में, वो गाँव में खुश है, गाँव की ज़िंदगी गाँव की लाइफ में वो सही है, सेटिस्फाई हैं, खुश है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? ये तो ज़बरदस्ती नहीं मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। सेशन कोर्ट में आपने रिट दायर कर लेनी है। अगर अदालत ये फैसला दे कि आपके माँ बाप की मर्जी के वो कहाँ रहना चाहते हैं तो फिर क्या करो? नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि 12 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया और आते ही अपने माँ बाप पर रिट दायर कर दी सेशन कोर्ट में। रिट इसलिए दायर की कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ मेरे घर पे रहें और मैं उनकी खिदमत करूं। मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, यकीन माने तकरीबन 2-3 साल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने बड़े बड़े माँ बाप को देखा है कि बेटे माँ बाप को दरबारों पर छोड़ आते हैं, बेटे माँ बाप को ओल्ड होम पर छोड़ आते हैं या घरों से बाहर निकाल देते हैं शादी के बाद। लेकिन आज पहली मर्तबा एक ऐसा बेटा देख रहा हूँ कि सऊदी अरब से 12 साल बाद आते ही इसने अपने माँ बाप पर रिट दायर किया। सेशन कोर्ट में ये रिट दायर करेगा कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ और मेरे जो छोटे भाई हैं वो इस पर राज़ी नहीं हैं। इसके 2 छोटे भाई हैं जो माँ बाप इसके छोटे भाइयों के साथ रहना चाहती हैं, इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो इसलिए इसने रिट दायर की है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। बाकी बात मैं इससे करूँगा। भाई मेरे साथ मौजूद है, सऊदी अरब से आया है 12 साल बाद पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको इतनी सेंस नहीं है कि माँ बाप हैं, उनकी मर्ज़ी, वो जिधर मर्ज़ी रहना चाहें, आप रिट दायर कर रहे हैं अदालत में? ये अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि अनसेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की हुई है और बावक़्त सऊदी अरब में 12 साल से अरसा दराज मौजूद हूँ और 12 साल जी 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 12 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं और शादीशुदा हैं? जी जी शादीशुदा है, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा माशा। हाँ जी। तो ये दायर रिट इसलिए किया है कि देखिए मैं हमारे ख़ानदान के अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा परे हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ जी, तो नानका और दादका दोनों में परे हो चुकी हैं कि मैंने उनसे कहा था कि अब जो माँ बाप का आखिरी जो लास्ट ज़िंदगी है ना, तो वो मेरे साथ गुजारें, क्योंकि मैं भी बड़े बेटे होने का जो फ़र्ज़ है ना वो अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं भी उनका बेटा हूँ। अगर मेरे छोटे भाइयों के साथ रह रहे हैं ना, तो अब मेरे साथ भी वक्त गुजारे ना, क्योंकि मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं भी उनका बेटा हूँ। तो माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप कहते हैं जी हमने छोटे भाइयों के साथ रहना है। छोटे भाइयों के साथ रहना है, जी हमारे साथ नहीं रहना। जी मेरे साथ नहीं रहना। तो इसमें उनकी मर्जी, मेरे भाई 12 साल आप सऊदी अरब में थे, अपने माँ बाप की मर्जी से गए थे? माँ बाप ने भेजा था या खुद गए थे आप? नहीं, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा लिखा हूँ और उसी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सऊदीया में गया था। तो अभी शादी कहाँ हुई थी आपकी, सऊदीया में या पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में हुई है। अपनी मर्जी से हुई है, पसंद की है? माँ बाप माँ बाप की पसंद माँ बाप की पसंद जी, माँ बाप की पसंद से किया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि अब माँ बाप तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते? क्या वजह है? या फिर आप कि जायदाद की खातिर तो नहीं कर रहे सारा कुछ? नहीं, जायदाद सबसे पहले क्योंकि आजकल करते हैं ना बेटे। नहीं, जायदाद हमारे पास है ही नहीं, ना मेरे माँ बाप के पास थी जायदाद। अच्छा। मेरे माँ बाप की जो सबसे बड़ी जायदाद थी वो हम लोग थे, हमारे बच्चे थे, हम भाई और बहनें थी हम। तो माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, सबसे बड़ी जायदाद ये थी कि मेरे बाप ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे बाप ने, और हमारे बाप की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार जितनी हमने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके जो आखिरी हैं तो मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, उसके साथ दिल भर के रहूं उनके साथ, कि आखिरी जो ज़िंदगी के लम्हात हैं मैं उनके साथ गुजारूं। तो अभी मेरे जो छोटे भाई हैं वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है। वो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं जी हमने अपने पास रखना है। अपने पास रखना है। माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप की क्या मर्ज़ी है? वो गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हो, लाहौर में रहते हो, आप चाहते हो कि माँ बाप लाहौर शहर आ जाएं, तो इस चीज़ पे एग्री नहीं है माँ बाप? देखिए
शुरू से लेके अभी तक वो उन्होंने ज़िंदगी उधर गुजारी है, गांव में गुजारी है, भाइयों के साथ गुजारी है। अभी इधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी शादीशुदा है? जी जी, वो भी शादीशुदा, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है मैं चाहता हूँ कि यार इतना बड़ा मैंने घर लिया है इधर लाहौर के अंदर, मेरी मिसेज़ भी जॉब होल्डर है, मैं भी जॉब होल्डर हूँ। ठीक है। तो मेरी मिसेज़ भी कहती है कि यार आप उन्हें बुलाएं, वो भी बहुत सारी कॉलें करती हैं उनको कि आप आते नहीं हैं। वो आते हैं 2 से 3 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। तो अभी मेरे बच्चे वो भी कहते हैं कि जनाब हमें दादी दादा चाहिए, हमें दादी दादा चाहिए। तो वो बच्चे भी सारा दिन जनाब अली वो पूछते हैं कि यार हमें दादी दादा चाहिए। तो मैं फिर तंग आके जब सूरत सारी देखी तो फिर मैंने कोर्ट का रुख किया। 2 बच्चे हैं आपके? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने फिर ये जब देखा कि अब मेरे बस में बात नहीं रही है, तो इसलिए मैंने सेशन का जो है ना वो रुक किया। तो सेशन कोर्ट में आपने रिट तो दायर कर लेनी है। अगर अदालत ये फैसला दे कि आपके माँ बाप की मर्जी के वो कहाँ रहना चाहते हैं, तो फिर क्या करोगे? नहीं, अदालत पे मुझे पूरा यकीन है, अदलिया के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि अदलिया भी इस चीज़ को समझती है ना कि एक बच्चे के साथ, बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी 18 या 20 या 25 साल आई थिंक गुजारी है। तो अब बड़े बेटे का भी तो हक बनता है ना कि उनके साथ भी माँ बाप रहे। मुझे अदलिया के ऊपर पूरा यकीन है और इंशाल्लाह अदलिया मेरा साथ देगी और मुझे भरपूर यकीन है कि अदलिया मेरा साथ देगी। तो माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहे हो, अगर माँ बाप नहीं आना चाह रहे, लाहौर में नहीं रहना चाह रहे तुम्हारे साथ शहर में, वो गांव में खुश है, गांव की ज़िंदगी, गांव की लाइफ में वो सही है, सेटिस्फाई हैं, खुश है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? ये तो ज़बरदस्ती नहीं नहीं, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी मेरे साथ गुजारें, जब इनका दिल चाहे ये गाँव में जाएँ, ठीक है। गाँव चले जाएं, माँ बाप नहीं के पास चले नहीं, मैं यहाँ पे जॉब होल्डर हूँ ना, मैं जॉब करता हूँ। मेरी मिसेज जी जी, मेरी जॉब भी इधर है और मेरी मिसेज की भी जॉब इधर है। वो दोनों जॉब होल्डर है, वो सरकारी मुलाजम है। तो मैं भी इधर हूँ। फिर बच्चों की जो एडमिशन वगैरह, स्कूल्स वगैरह, वो भी सारे इधर लाहौर में ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप है, जब इन्होंने देखें, जब उधर थे तो मेरे पास भी तो आते थे ना, 3-3 4-4 दिन रह के, तो उसके बाद वापस चले जाते थे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रहे, जब इनका दिल चाहता है गाँव में जाएँ, गाड़ी है, ड्राइवर है मेरे पास, वो गाँव में या आपसे कोई इस तरह की गलती हुई हो या इस तरह का कोई गुनाह किया हो कि माँ बाप का दिल भर गया हो आपसे, वो कहते हैं कि शायद तुम्हें बताना ना चाहते हो कि तुम्हारे से ये गलती हुई है या ये गुनाह हुआ है, वो नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, तो फिर नहीं, गलती गुनाह तो नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम तीनों भाई माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा बस यही सवाल है कि माँ बाप से कि ये मेरे माँ बाप जो है ये मेरे पास रहें और आखिरी जो लम्हात हैं ये गुज़रें, ताकि मैं जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है, जो हमारे लिए किया है, वो आज तक मेरी आंखों के सामने है कि जैसे मेहनत मेरे बाप ने की है, मेहनत कर कर के हमको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंजीनियर बनाया। तो आज वो सारी आंखें जब मैं देखता हूँ कि मेरे बाप की मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी कि जिसकी वजह से आज मैं काबिल हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप बूढ़ा है, कम से कम मैं आखिरी जो लम्हात के जो वक्त है कि ये मैं अपने बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ गुजारूँ। जी, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो, मैं यही चाहता हूँ। नाज़रीन, मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, यकीन माने ऐसे बेटे भी मैंने देखे हैं कि जायदाद की खातिर अपने वालिद को कत्ल कर देते हैं, जायदाद की खातिर अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। शादी के बाद यानी कि जब बेगम कहती हैं कि मैं आपके माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती, तो बेटे क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप को पकड़ कर घर से बाहर निकाल देते हैं, दरबारों पर छोड़ आते हैं, ओल्ड होम पे छोड़ आते हैं। लेकिन आज वाहिद मैं ऐसा बेटा देख रहा हूँ और ऐसे बेटे देख रहा हूँ जो माँ बाप का प्यार हासिल करने के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं कि ये माँ बाप जो है ना मेरे साथ रहें, दूसरा बेटा कहता है नहीं ये हमारे साथ रहेंगे। तो ये पहली मरतबा मैं इस तरह की स्टोरी देख रहा हूँ और ये काफ़ी हैं, इस तरह की काफ़ी बेटे भी हैं, काफ़ी औलाद हैं जो इस तरह चाहते हैं कि माँ बाप की खिदमत वो करें। और माँ बाप तो आपको पता है कि जन्नत है, अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे तो जन्नत हासिल करेंगे। तो इस चीज़ से ये काफ़ी अपना जानता है ये मेरा भाई, इसलिए कह रहा है कि मैं माँ बाप की बाकी जितनी मेरी उम्र है, बाकी की उम्र जो है ना मैं अपने माँ बाप के साथ गुजारूँ, अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, अपने माँ बाप को अपने घर में रखूँ और उनकी देखभाल करूँ। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो बेटे देखें ये प्रोग्राम, जो बेटे अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं, शादी के बाद अपनी बीवी की बात मानते हैं और बीवी के कहने पे अपने ही सगे माँ बाप को, अपनी ही जन्नत को अपने से दूर कर देते हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।